तो देखो हम लोग जो है इस तरह से बिल्कुल कट कर देंगे। इसे हमने काट दिया आसानी तरीक़ा से। फिर एक सड़ान पैदा हो जाती है, जैसे आप देख रहे हो। देखो ये बिल्कुल जड़ है इसकी। साथ किसी माली से या किसी से भी करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका कड़ी पत्ते का जो पौधा होगा बिल्कुल आसानी के साथ बढ़िया चलेगा भैया। सब बिल्कुल अच्छी तरह से चला लो, इस चीज़ में मिला लो जैसे मैंने ये मिला दिया इस तरीक़ा से। इस गमले में लगा हुआ आप सामने हमारा ये कड़ी पत्ते का पौधा देख रहे हैं, ये काफ़ी लंबा और काफ़ी बड़ा हो चुका है। अब इतना बड़ा पौधा छत पे जो है बहुत बड़ा मालूम पड़ता है। और हम लोगों ने जो क्या करा है कि हमारे ऊपर जो है जाल लगा हुआ है, उस जाल पर टकरा रहा है पौधा। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस पौधे को घना बनाने के लिए आप लोगों को बता रहे हैं कि अगर हम लोग इसे घना बनाएंगे, पहले हमने क्या करा था कि इसकी कटिंग जो है यहाँ से करी थी पिछले साल। तो जो सारी पत्तियाँ जो थी वो हार्वेस्ट कर ली थी हम लोगों ने आसानी के साथ। जो सारी पत्तियाँ खाने के काबिल में आती हैं जे, और इसको अच्छा इस्तेमाल करते हैं लोग। तो आप लोग अगर इस तरह का अगर पौधा हो कड़ी पत्ते का, तो आप लोग क्या करोगे, अगर उससे छोटी हाइट में अगर पौधा रखना चाहोगे, घना बनाना चाहोगे अच्छी तरह से, तो वो आपको मैं एक आसान तरीका बताने जा रहा हूँ। क्योंकि ये टाइम जो है कड़ी पत्ते का पौधा बनाने का भी और लगाने का भी है, और पलटी करने का भी टाइम बढ़िया चल रहा है। क्यों कि ये फरवरी के महीने में जो होता है वो कड़ी का पत्ते का पौधा जिस तरह से तैयार करोगे उसी तरह से तैयार हो जाता है। क्यों कि ये जंगली पौधा माना जाता है हिसाब से। तो क्योंकि ये जंगल में भी लगा दो या गमले में लगा दो, और इसका जो है दवाइयों के काम में भी बहुत कारगर होता है। क्योंकि इसे कड़ी पत्ता मानते हैं हम लोग, और वैसे तो हम लोग इसे मीठा नीम कह कर बोलते हैं। तो ये पौधा जो है बहुत अच्छा और शुभ माना जाता है, बढ़िया घरेलू मामले में। तो मैं आप लोगों को इसके बारे में बता रहा हूँ कि अब आपको क्या करना है कि अब लोग हम क्या करेंगे कि इसको बहुत लंबा सा हो गया और हमेशा छोटी हेड में रखने के बाद में और अच्छा पौधा बनाना है। तो हमारा ये तरीका होगा भैया। तो देखो हमारे पास कटर है, और आप ये चिंता ना करें कि बेदर्दी से, क्योंकि हम लोगों का कटाई का जो टाइम होता है तो हम बेदर्दी से काटते हैं। अब आप बहुत से लोग देखते हैं कि हमारा पौधा तो काफ़ी बड़ा है, 3 साल का है, ऐसे ही पड़ा रहने दो। तो पड़ा रहने से पौधा की जो है हेल्थ जो है बिल्कुल ख़राब हो जाती है। तो इसी तरीक़ा से बड़े बड़े पौधे होते हैं वो पत्तियां भी नहीं देते नए, और पुराने की पुरानी पत्तियां रहती हैं, और पौधा बहुत घिनयावना सा और अच्छा नहीं लगता है। तो अब हमें क्या करना है कि देखो यहाँ से हमें इसे कट करना पड़ेगा। देखो भैया, क्योंकि हमें जो है इससे 2 फीट दूरी से कट करना पड़ेगा गमले में। और जितना भी अगर गमले में अगर कड़ी पत्ते का पौधा चलाना चाहोगे आप, तो कड़ी पत्ते का पौधा एक हिसाब से होता है। क्योंकि प्लास्टिक के गमले में लगाओगे तो कड़ी पत्ते का पौधा ज़्यादा तेज़ी से दम नहीं देता है। जितना मिट्टी के गमले में लगाओगे आप, तो आप कड़ी पत्ते के रौनक भी देखोगे, पत्ते भी देखोगे। क्यों कि ये मेरे पास में जो आप सामने जो गमला देख रहे हैं वो मिट्टी का गमला है, प्योर वाला। और ये करीब में ये गमला होगा लगभग करीब में 22 इंची का गमला है ये वाला। तो इसमें जो कड़ी पत्ते का पौधा होता है बहुत आसान तरीक़ा से चलता है, कोई भी दिक्कत नहीं करता है। और प्लास्टिक के गमलों में गर्मियों में पेड़ भभक जाता है और एकदम से पत्ता डालने चालू कर देता है। तो मैं आप लोगों को इससे कट करके दिखा रहा हूँ कि देखो इस तरह से आप बेदर्दी से कट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो हम लोग जो है इस तरह से बिल्कुल कट कर देंगे। इसे हमने काट दिया आसानी तरीक़ा से। अब आप ये ना समझें कि मतलब हमने जो सारा इतना बड़ा पौधा काट दिया तो जो हमारा गैर काम का पौधा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हमारा कारगर। अब क्या करेंगे कि हम जो इसके अंदर जो भी अगर जो चीज़ हम आपको जो बताएंगे, जो देसी जो नुकसान बना के इसमें डालेंगे वो आप लोगों को बताएंगे। आप चंद दिनों में देखोगे कि इस पर जितनी जो ब्रांचें निकलेंगी वो इतनी तेज़ी से निकलेंगी कि इसका कोई जवाब नहीं होगा। और ये चीज़ मैं तुम्हें अपनी गारंटी के दावे के साथ कह के जा रहा हूँ, क्योंकि मैं इसी तरीक़ा से पौधे को तैयार करता हूँ भैया। छोटी हेड का पौधा देगा, पत्तियाँ ज़्यादा देगा आपका पौधा। बस जो मैं आप लोगों को तरीका बीच बीच में बताने जा रहा हूँ वो तरीका आप अपना लोगे तो आपको बिल्कुल पत्ते 100% मिलेंगे। अगर पौधा अगर जैसा अगर मान लो जैसा जड़ उसकी नीचे तक निकल गई और पुराना पौधा हो गया 2 साल 4 साल पुराना पौधा, तो आप उसकी पलटी कर सकते हो। ये देखो ये सामने मेरा दूसरा पौधा लगा हुआ है, ये कड़ी पत्ते का पौधा है, और इसकी मैं आप लोगों को पलटी करके दिखाता हूँ। क्योंकि इसकी जो है जड़ इसके अंदर अंध गई, बहुत ज़्यादा अंध गई है। और इस पर नई मिट्टी बनाकर जब मैं इस पौधे को निकाल कर जब दोबारा इसकी सेटिंग करके जब जाऊंगा, पत्तियां आएंगी वो ऐसी आएंगी निकल कर बिल्कुल साफ सुथरी। अब मैं इसके बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा कि इसकी मैं कटिंग किस तरीक़ा से करूंगा। कटिंग होगी वो भी करके जाऊंगा जब ये पत्तियां छोड़ेगा और ये फूल भी देगा। तो इसकी जो पलटी होगी भैया वो या तो फरवरी में होगी या फिर बरसात में करना है आप लोगों को। तो ये आप बिल्कुल अच्छी तरह से देख लें, कोई दिक्कत नहीं है।
तो देखो मैंने इस तरह से ये गमले से निकाल दिया और आप देख रहे होंगे कि ये गमले से निकालने के बाद में सारा बिल्कुल अड़ा हुआ चढ़ा है। इसके अंदर इतनी जड़ आ गई थी कि ये पौधा बिल्कुल ग्रोथ नहीं देता। तो देखो भैया मैं देखो तो आप लोगों को करीब से दिखाऊंगा कि देखो जब गमला पुराना हो जाता है और जब जड़ ज़्यादा आ जाती है तो इसके अंदर एक सड़ान पैदा हो जाती है। जैसा आप देख रहे हो, देखो ये बिल्कुल जड़ है, इसकी सड़ान पैदा हो गई इसके अंदर। तो जो हमारा जो पानी का सुराख होता है वो बंद हो जाता है और बंद होने के बाद में जब हम पानी डालते हैं तो अंदर ही अंदर जड़ को गड़ाना चालू कर देता है और ऊपर से पौधा हमारा ऐसा मालूम पड़ता है जैसे डुंड होता चला हुआ, पौधे में दम नहीं पड़ता है। और इसके अंदर जो जगह जगह कहीं पर ना ये इसमें कीड़ा भी लग गया, क्योंकि इसके अंदर कीड़ा आ जाता है। तो आप जो छेद देख रहे हो इसके अंदर कोई कीड़ा भी आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको बिल्कुल अच्छी तरह से इस तरह से खुरपी से बिल्कुल साफ़ सुथरा कर देंगे। देखो इस तरह से आप लोग देख रहे हो। तो हमारा जो एक तरीका होता है वो काम करने का बस यही तरीका होता है और पेड़ बचाने का भी होता है। और हमने इस पर डबल मेहनत करने के बाद में हमारा पौधा कहीं बाजार से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी पौधे को हम बचा कर और आसानी के साथ कर लेंगे, क्योंकि इसकी जितनी भी जड़ फूस होंगी वो सब काटेंगे। बिल्कुल जो गली हुई जड़ हैं वो आप बेदर्दी से आसानी के साथ किसी माली से या किसी से भी करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका कड़ी पत्ते का जो पौधा होगा बिल्कुल आसानी के साथ बढ़िया चलेगा भैया। इसकी जो है जड़ काटने से इतनी तेज़ी से कंची आती है और इतनी तेज़ी से फूटता है, इसका कोई जवाब नहीं, क्योंकि इसका नया खुराक मिल जाती है। इसके लिए जो भी मिट्टी वगैरह होगी हमारी वो नई तरह से बना कर डालेंगे। तो देखो हमने ये सारी चीज़ें काट दी और इसकी जड़ जो है जो बिल्कुल निकाल दी, क्योंकि इसके अंदर कतई वो कुछ भी नहीं था, दम नहीं लिया पौधे के अंदर। तो जैसा आप लोगों की जैसे ये वाली मिट्टी अगर गमले से निकाल के, तो इसे आप ऐसा करना है कि इस मिट्टी को आप फेंकना भी नहीं। इस मिट्टी को कम से कम 10 दिन के लिए सुखा लो अच्छी तरह से। जब ये सूख जाएगी तो इसमें हल्की सी घूर की खाद सड़ी हुई और इसमें मिला कर दूसरे पौधों में आसानी के साथ कारगर हो जाएगी। आपको मिट्टी लाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मिट्टी सूखेगी ज़रूर, ये बात का ज़रूर ध्यान रखना है। ये नहीं है कि ताज़ी मिट्टी मैंने दोबारा फिर गमले में डाल दी तो फिर आपका पौधा बढ़िया नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें जो है फंगस है। तो फंगस 8 दिन में धूप के वगैरह से बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, मिट्टी नई बन जाती है। तो देखो मैंने ये पौधा बिल्कुल अच्छी तरह से छांट दिया। अब इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, जितनी जड़ें ही वो सब निकाल दी गली हुई। अब ये पौधा मेरा नया हो गया। तो भैया जैसा आप लोग अगर चाहो तो इस पौधे को जैसा तेज़ गर्मी पड़ रही हो तब नहीं पलटा, और या फिर ज़्यादा तेज़ अगर ठंड पड़ रही हो दिसंबर जनवरी की, उस समय आप बिल्कुल पलटी नहीं करोगे इस पौधे की। तो आपका पौधा बिल्कुल सुरक्षित बढ़िया रहेगा, क्योंकि इसका टाइम 2 ही टाइम होते हैं, एक तो फरवरी और या फिर बरसात। तो देखो मैंने ये पौधा बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि इस पौधे को जो टहनी हमारी हैं वो हम कट करेंगे इसका। देखो इस तरीक़ा से हमने ये कट कर दिया, जो बिल्कुल बेकार वाली टहनी है, क्योंकि अब इससे हमें पौधा दोबारा नया ही करना है। तो ये हम बिल्कुल नया अच्छी तरह से कर देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी हमारे पौधे में। तो आप लोग चाहो तो इस तरह से बिल्कुल आसानी के साथ कट कर रहे और पौधा बना दो। जैसे मैंने इस तरह से बिल्कुल इसकी आसानी के साथ बिल्कुल कटिंग कर दी। और कटिंग आने के बाद क्या होगा कि इस पर फूल आएगा, पहले हाथ इस पर नंबर पर फूल आएगा, पत्तियाँ कम आएंगी, फूल ज़्यादा आएगा। थोड़ी हल्की पत्ती देगा और फिर जो फूल देना यहाँ से ही चालू कर देगा, जैसे मैंने आप लोगों को जो बिल्कुल ढूंढ करके दिखा दिया। और आपको अगर मान ले जैसे पत्तियाँ चाहिए तो जैसे ही फूल आना चाहिए आया, तो मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ। जैसे ये किल्ली है मेरे पास में, आप देख रहे हो सामने, तो इस तरह से जो किल्ली होगी इस तरह से आपको ये नोचनी है नाखून के द्वारा। ये इस तरह से आप नोचते रहो और जितनी किल्ली आए उससे नोच दो, तो ये पत्ती छोड़नी चालू कर देगा, फूल ख़त्म कर देगा। और आपको अगर फूल और बीज चाहिए तो आप उसको बिल्कुल भी न नोचना, क्योंकि फूल और बीज चाहिए आपके लिए तो बीज इतना देगा कि आप ढेर सारे पौधे भी तैयार कर सकते हो इसी पौधे से, कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि बीज से जमता है ये पौधा। ये अगर फूल और अगर बीज रहेगा तो आपको पत्तियां नहीं मिलेंगी, ये बात आप पूरी तरह से देख लें। और अगर फूल को तोड़ दोगे तो आपका पूरे साल आप पत्तियां जितनी चाहो उतनी इस्तेमाल कर लो भैया। तो भैया देखो मैं आप लोगों को ये गमले में पौधे लगा कर दिखा रहा हूँ। तो देखो ये खेत वाली मिट्टी है मेरे पास में, ये आप सामने देख रहे हो। तो हमें जो है सबसे ज़रूरी होती है मिट्टी बनानी, क्योंकि मिट्टी का ही सारा चीज़ का कमाल होता है। तो ये मैंने थोड़ी सी मिट्टी खेत वाली ले ली और मेरे पास में आप सामने जो देख रहे हो, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हम लोग खाद बनाते ही हैं। तो देखो मेरे पास में ये वर्मी कंपोस्ट वाली खाद है और ये मैंने करीब में 1 किलो खाद इसमें डाल दी। 1 किलो खाद ये भी डाल दी और डालने के बाद में इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे मिट्टी में।
ये आप लोगों को दिखा रहे हैं हम मिला के। आप पलटी जिससे कराओगे वो इस तरह की मिट्टी आप लोगों को बनवानी पड़ेगी, जैसे मैंने ये बना दी। तो आप लोग इस तरह की कोई भी पौधा लगाओ तो कड़ी पत्ते के लिए ये मिट्टी इतनी कारगर रहेगी कि इसका कोई जवाब नहीं होगा। और आप देखोगे कि हमारा पौधा कड़ी पत्ते का कितना बढ़िया और कितना अच्छा चल रहा है। तो ये मैंने देखो भैया ये मिट्टी बिल्कुल तैयार कर दी। और करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे कि आपको गमला लेना है तो करीब में इसमें छेद जरूर होने चाहिए। 4 छेद होंगे, 5 होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरह की आप जो है बूटी वगैरह डाल दो तो ये आपको छेद के बराबर में ही रखनी है बूटी। जैसे मैंने रख दीजिए, तो ये मैंने रख दी। और रखने के बाद में हम लोग क्या करेंगे कि अब इसको मिट्टी को जो है इस तरह से इस गमले में डालेंगे। जहाँ तक हमारा ये पौधे का सवाल है उतनी ही मिट्टी डालेंगे हम। जैसे मैंने ये देख लिया कि हमारा पौधा इतना है, इतना ऊंचे पर रखना है, तो हमने इसी हिसाब से इसमें इतनी मिट्टी डाल दी। क्योंकि हमें जो है इसमें 2 इंच गहराई रखनी पड़ती है कि पानी रुक जाए। तो हमने ये पौधा रख दिया। और रखने के बाद में बाकी जो मिट्टी होगी वो अब इस तरह से डालना है भैया, जो आप देख रहे होंगे। तो इस तरह से हम पूरा गमला आसानी के साथ भर देंगे मिट्टी से। तो अब इसमें पूरी भर का पानी लगाना है। एक बार भर का लगाने के बाद में आपको ऐसी जगह रखना है या छाँव धूप दोनों आ रही हों, करीब में 10 दिन के लिए। और 10 दिन के बाद में फिर इसे बिल्कुल डायरेक्ट तेज धूप में रखना है। क्योंकि जो पलटी का पौधा होता है तो हम उसे हल्की छाँव धूप में रखते हैं, जैसे कुछ देर की धूप आ जाए और कुछ देर की छाँव रह जाए। जैसे मैंने इसमें पलटी करी है इस समय, उसमें तो ये इसमें तो वो खाद पड़ेगी नहीं। मैं इस पौधे में डालूंगा वो वाली खाद, जिस पे जो ग्रोथ जो आएगी इस पौधे पे। तो इसकी मैंने पलटी नहीं करी है, इसमें वो खाद पड़ेगी। और इसमें जब पड़ेगी वो वाली खाद, जब इस पर फूट के बढ़िया करके आ जाएगा तब इस पर आराम के साथ वो वाली खाद इस पर फिर इस्तेमाल कर लेना। तो भैया देखो, मैं जो चीज़ आप लोगों को जो इसमें जो ग्रोथ बढ़ाने के लिए पौधे के लिए जो कड़ी पत्ते के जैसा खूब ढेर सारी जो पत्ती आएंगी और इसकी किल्लियाँ जो निकलेंगी वो चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ। तो आपको इस कट करने के बाद में क्या करना है कि इस तरह से गमला में बिल्कुल इतनी अच्छी तरह से गुड़ाई करनी है, जैसे मैं आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ जी। इस तरह से बहुत अच्छी बारी गुड़ाई करनी है। और ये ज़रूर देखना है कि गमला जो है आपका खुशक होना चाहिए, जिससे का हमारा जो पौधा एकदम से बढ़िया तरह से चारों तरफ से गुड़ाई होने के बाद में पौधा हमारा ग्रोथ देकर बढ़िया करके आए। तो देखो मैंने इस तरह से बिल्कुल अच्छी तरह से ग्रोथ कर दी। और जितनी इसकी घास फूस जड़ थी वो सब निकालूंगा आप लोगों के सामने। तो देखो मैंने इस तरह से ये निकाल दिया। ये इतनी घास फूस जो निकली वो एक तरफ से निकाल दिया। अब क्या करूँगा मैं कि इसके अंदर हल्की हल्की थोड़ी थोड़ी मिट्टी इस पौधे पे ऐसे चढ़ा दी मैंने। अब हम क्या करेंगे, देखो इसमें जान डालने के लिए जिससे हमारा पौधा बढ़िया होता है। तो ये मेरे पास में ये वर्मी कंपोस्ट वाली खाद आप सामने देख रहे हो ये वाली। अब ये मैं क्या करूँगा, इसके चारों चौपर इस तरह से ये डाल दूँगा। ये डाल दी मैंने। और डालने के बाद में अब यही मिट्टी से ऐसे इस तरह से इसमें दबा दूंगा, जैसे मैंने ये दबा दिया। तो आप लोगों को इस तरह से करना है, हमारा गमला भी साफ़ सुथरा हो जाएगा और पौधा भी बढ़िया हो जाएगा। अब आप लोगों को वो चीज़ दिखाने जा रहा हूँ जिससे हमारा पौधा सालों साल और जो बरगद की तरह हो जाता है। वो चीज़ क्या है, जी आप सामने देख रहे हो, ये सरसों की खली है, ये वाली जो आप सामने देख रहे हो। तो ये सरसों की खली 1 लीटर पानी में या 2 लीटर पानी में, जितना गमले की लिमिटिक होती है, इतना बड़ा टुकड़ा आसानी के साथ रात को डाल दो या सुबह डाल दो, ये आसानी के साथ घुल जाता है। और घुलने के बाद में ऐसा करके घोल बना लूँ इस चीज़ का। और घुलने के बाद में इसे जब अच्छी तरह से ये घुल जाए तो इस तरह से सब बिल्कुल अच्छी तरह से चला लूँ। और जो मैंने चला भी दिया, बहुत अच्छा हो गया। अब मेरे पास दूसरी जो चीज़ होगी वो भी घरेलू होगी। तो ये मेरे पास में आप सामने देख रहे हो, हम लोग जो है इसे मठा बोलते हैं और वैसे इसे छाछ भी बोलते हैं। तो हम लोगों को क्या करना है कि एक पौधे के लिए 100 ग्राम छाछ इसे कपड़े से छान लो। गाढ़ी होना चाहिए और खट्टा होना चाहिए खूब भी। और इसे कपड़े से छान के दोनों चीज़ों को इन्हें मिक्स कर लो, इस चीज़ में मिला लो, जैसे मैंने ये मिला दिया इस तरीक़ा से। और ये मिलाने के बाद में आप एक दफ़े इसको इस्तेमाल करना है इस पौधे के लिए, कड़ी पत्ते के लिए। तो आप इसकी पत्तियों में जो आपकी जो पत्तियां खाने लायक होंगी और जो भी आपकी जो बहुत से बीमारियों के काम में आता है कड़ी पत्ता का पौधा, ये भी मुझे पता है। तो इसकी पत्तियां जो होंगी बिल्कुल शुद्ध होंगी और कोई भी केमिकल नहीं होगा इसके अंदर और नहीं कोई एस्प्रो होगा। और एस्प्रो भी होगा तो वो हम अपने तरीक़ा से एस्प्रो बना कर डालते हैं, देसी वाला, जिससे हमारी कोई पत्तियाँ या कोई फंगस लग जाती है। और पहली बात तो ये लगेगा ही नहीं। तो ये मैंने देखो भैया ये डाल दिया इस तरीक़ा से।
और इस पौधे को आप डायरेक्ट धूप में रख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं, और आपका पौधा बिल्कुल बढ़िया होकर आएगा। भाई वीडियो भैया कैसी लगी आपको?